Good afternoon to all. Now start our next page. Animal types. Tropical forest habitat and animal. Animal tropical forest, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. Tropical forest. इसमें जो एनिमल्स मिलते हैं हमें, एप्स मंकी विद एबिलिटी टू क्लाइम ट्री. ये एप्स जो है वो मंकी टाइप के ही जो है एनिमल होता है जो कि पेड़ों पर चढ़ने में एबल होता है. नेक्स्ट है ग्रासलैंड, जेब्रा, डियर, एंटीलोप, टाइगर, लॉइन, फोक्स, रैबिट एंड टुंड्रा. टुंड्रा वो रीजन होता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया होता है, वहाँ पर लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. वहाँ एनिमल मिलते हैं आपके रेंडियर, मस्क, ऑक्स, बियर, वॉल्फ एंड फोक्स. एनिमल हैव नाइदर परमानेंट होम नोर डू दे वियर क्लॉथ. एनिमल जो है ना तो उनका परमानेंट हाउस होता है और ना ही वो कपड़े पहनते हैं. वेजिटेशन एंड क्लाइमेट डिटरमाइन देयर हैबिटेट. और वेजिटेशन, कहीं किसी भी स्थान की जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, क्लाइमेट है, वो डिटरमाइन करते हैं उनके हैबिटेट कैसे होंगे, उनके रहने की जगह कैसी होगी. फॉरेस्ट विद ऑल ट्रीज हैव मंकीज, एप्स हु कैन स्विंग अराउंड. फॉरेस्ट जो है वहाँ पर बहुत ही टॉल ट्रीज़ होते हैं जहाँ पर मंकीज़ और एप्स जो हैं वो स्विंग करते रहते हैं आसपास. हु कैन स्विंग अराउंड, आसपास स्विंग कर सकते हैं, लटकना लाइक दिस. द डेजर्ट क्रिएचर लिव इन बोरोज. जो डेजर्ट क्रिएचर होते हैं, डेजर्ट के अंदर जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो बोरोज या तो अपनी गुफाओं टाइप में या बिल में रहते हैं. फास्ट मूविंग डियर, जो बहुत तेज़ी से दौड़ने वाले, चलने वाले जो डियर होते हैं, कैन रन फ्रीली बिटवीन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में फ्रीली घूम सकते हैं. इन द डेंस फॉरेस्ट एलिफेंट सर्वाइव बिकॉज दे कैन फोर्स देयर वे थ्रू ट्रीज क्लस्टर. और घने जो जंगल होते हैं उसमें एलिफेंट सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज कि दे कैन फोर्स देयर वे थ्रू ट्रीज क्लस्टर. और जो ट्रीज़ का क्लस्टर मीन्स झुंड होता है, उस झुंड के अंदर वो आसानी से दे कैन फोर्स देयर वे, अपने फोर्स को, अपने वे को वो है फोर्सली बना सकते हैं. और जो ट्रीज़ का क्लस्टर है उनमें अपना रास्ता खुद चुन लेते हैं. फर बियरिंग जो एनिमल होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फर होती है, जैसे बियर होता है, भालू होता है, उसके बहुत सारे जो बाल होते हैं. फर बियरिंग एनिमल लाइक आर टिपिकल ऑफ कोल्ड क्लाइमेट. ये जो होते हैं वो ठंडे जो इलाके होते हैं, ठंडा जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर आसानी से रह सकते हैं. फ्रॉग एंड स्नेक कैन नॉट विदस्टैंड विंटर. फ्रॉग और स्नेक जो हैं वो ज़्यादा विंटर को सहन नहीं कर सकते. दे हाइब्रिनेट सो दैट देयर इज़ मिनिमल एनर्जी लॉस फ्रॉम देयर बॉडीज़. और वो जो है हाइब्रिड का मतलब होता है कि वो एक तरह से मतलब जो क्लाइमेट होता है उस क्लाइमेट के अंदर जो है आसानी से नहीं रह सकते. और उनकी जो मिनिमल एनर्जी होती है लॉस फ्रॉम देयर बॉडीज से लॉस होती है. साइबेरियन जो क्रेन है माइग्रेट टू वार्मर एरिया. जो साइबेरिया के जो क्रेन है, सारस जो होते हैं, वो वार्मर एरिया में जो है माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं. एज फार एज इंडिया, इतनी दूर की जितने की इंडिया है इतनी दूर भी वो जो बर्ड्स है वो आ जाते हैं. एज दे कैन नॉट एडजस्ट टू साइबेरियन विंटर, क्योंकि वो साइबेरिया की जो विंटर है उसको सहन नहीं कर सकते, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते. एज समर अप्रोच, और जैसे ही समर आती है दे गो बैक, वापस आ जाते हैं. लिविंग द साइंटिस्ट वंडरिंग हाउ दे ट्रेस देयर पाथ इन हाई स्काइज. साइंटिस्ट भी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा वॉन्डरिंग है कि वो इतने ऊंचे आकाश से कैसे अपना रास्ता एक तरह से पकड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं. लॉन्ग लैंड क्रेन फिश इन वेरी सैलो वाटर. और लंबी लंबी जो लैग क्रेन फिश होती हैं इज़ वेरी स्वेलो वाटर. ईच बायोम हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक विंग्स क्रिएचर. और हर बायोम में, उस एरिया के अंदर जो भी एरिया होता है, हर बायोम की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है.
अपनी एक विशेषता होती है, इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक विंग क्रिएचर। और वहाँ जो विंग क्रिएचर होते हैं, जो जिनके पंख होते हैं, वो भी वहाँ पर मिलते हैं। और अब अलग अलग बायोम की अलग अलग क्वालिटी होती है। इकोलॉजिकल बैलेंस, मैनी प्लांट स्पेसीज, बहुत सी प्लांट की प्रजातियाँ, एनिमल्स की, बर्ड्स की फेस एक्सटिंक्ट एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ टेंड टू डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। बहुत सी ऐसी प्रजातियाँ होती हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जो कि मानव की एक्टिविटीज़ के कारण जो है उन जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो बिगड़ता है, डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। कि कहने का मतलब ये है कि मानव जो अपनी एक्टिविटीज़ करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो ख़राब होता है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो इफ़ेक्ट होता है, और बहुत सारे जीव जंतु जो है हमारे यहाँ से लुप्त भी हो गए हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ब्रिंग आउट, न्यूक्लियर के एक्सप्लोजन से, धमाके से, या परमाणु जिसे हम कह सकते हैं, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, ब्रिंग आउट चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसकी वजह से। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो निकलने वाला जो डिस्चार्ज होता है वो रिवर के अंदर फ्लो कर दिया जाता है। एंड सी अफेक्ट द मैरीन लाइफ, जिससे कि हमारी समुद्री जो लाइफ होती है, समुद्र के अंदर जो जीव जंतु होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम के बनने के बाद में रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड फ्रॉम द सी, जो लैंड, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, लैंड का जो है एक तरह से उद्धार हुआ है फ्रॉम द सी, यानी कि डैम बनने से जो है हमारे जो सी है, समुद्र है, उसका उद्धार हुआ है लैंड का। क्लियरिंग फॉरेस्ट ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन हैबिटेट आर अफेक्टिंग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इन द एडवर्स मैनर। और इसके साथ साथ जो क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर डेवलपिंग ह्यूमन हैबिटेट, ह्यूमन हैबिटेट का, ह्यूमन का जो सेटलमेंट है उसका डेवलपमेंट करने के लिए जो फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है वो आर अफेक्टिंग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को, हमारे लैंड से रिलेटेड जो सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है इन एडवर्स मैनर में, और वो भी बहुत ही ज़्यादा, एडवर्स का मतलब होता है एक तरह से कठोर एडवर्स मैनर में। मैनकाइंड कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन, मैनकाइंड जो है वो अकेला नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। इट हैज़ टू लिव विद अदर क्रिएचर, वो इसलिए दूसरे क्रिएचर्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ रहना चाहता है। वेजिटेशन इन हारमोनी, और एक तालमेल बैठाकर, क्रिएचर और वेजिटेशन का तालमेल बैठाकर वो ग्रुप में रहता है एक तरह से। द अर्थ बिलोंग टू ऑल लिविंग क्रिएचर एंड मस्ट मेंटेन इट्स बैलेंस विद द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। अर्थ जो है वो बिलोंगिंग है किससे, ऑल द क्रिएचर, जितने भी क्रिएचर हैं, लिविंग क्रिएचर, मस्ट मेंटेन, उनको अपना जो बैलेंस है वो मेंटेन रखना चाहिए, किसके साथ, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। नेचुरल वेजिटेशन, इंडिया हैज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, इंडिया के अंदर बहुत ही वैरायटी के क्लाइमेट हैं। फ्रॉम टॉरिड टू आर्कटिक, यानी कि गर्म और ठंडा, और टॉरिड होता है गर्म एक तरह से, और आर्कटिक होता है ठंडा। देयर इज़ वाइड रेंज ऑफ एनुअल रेनफॉल वेरिएशन, रेनफॉल के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन है। बहुत ऐसा एरिया भी है जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, और ऐसा एरिया भी है जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। दिस वेराइटी अलॉन्ग विद द नेचर ऑफ सॉयल account for the existence of the about 45,000 species of plant including shrub in the country। इसके साथ जो वैरायटी देखने को मिलती है, यानी कि बहुत सारी भिन्नताएं जो देखने की मिलती है वो हमारी प्लांट लाइफ में भी, जो कि हमारी लगभग 45,000 स्पेसीज़ ऑफ प्लांट हमारे यहाँ पर कंट्री के अंदर, जिसके अंदर शर्ब यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह होती है, वो भी इसके अंदर शामिल है। नाउ द कॉन्सिविशियस वेजिटेशन कवर कंप्राइजेज 15,000 स्पेसीज़ हमारी प्लांट्स की, वेजिटेशन की, ऑफ विच मोर, जिसमें से 35 हैव सो फार नॉट बी रिपोर्टेड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। 35% जो है वो उसके कोई रिपोर्ट नहीं है एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। द टोटल प्लांट वेल्थ इंक्लूड लार्ज फ्लावरिंग प्लांट्स एंड शर्ब बिसाइड ए लार्ज नंबर ऑफ फर्न फंगी, और टोटल जो प्लांट वेल्थ इंक्लूड लार्ज फ्लोरिंग, बड़े बड़े फ्लोरिंग वाले जो प्लांट्स हैं वो, शर्ब्स, और इनके बिसाइड्स लार्ज नंबर, बहुत सी तरह के जो इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स द प्लांट पॉपुलेशन वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड। प्लांट प्रोड्यूस वर फ्रीली कंज्यूम टिल ए सिचुएशन वॉज रिच व्हेन दे डिमिनाइजिंग number starting creating in numbers started
क्रिएटिंग ए नंबर ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और जो है प्लांट प्रोड्यूस वेरी फ्रीली, प्लांट जो है वो कंज्यूम टिल ए सिचुएशन, कंज्यूम जो है हो रहे हैं, फ्रीली कंज्यूम किए जा रहे हैं प्लांट के प्रोडक्शन को। और सिचुएशन ये यहाँ तक पहुँच गई है कि अगर इसको डिमाइज नंबर स्टार्टेड क्रिएटिंग ए नंबर ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल जो हमारी पर्यावरण से संबंधित है, एक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसकी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हाई ट्रीज ग्रू नेचुरली इन एरिया वेयर एंड फॉल, हाई जो बहुत लंबे लंबे ट्रीज़ होते हैं वो अराउंड जहाँ पर 200 सेंटीमीटर या इससे भी ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर हमारे बहुत लंबे लंबे पेड़ मिलते हैं, ट्रीज़ मिलते हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड felling of commercially useful trees has led to decreased rainfall। अगर हमारी प्रतिबंध नहीं लगाया गया, कॉमर्शियली इनका यूज़ किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है, तो इससे हमारी जो रेनफॉल होती है वो डिक्रीज़ होती है। ज़्यादा घने पेड़ होंगे ज़्यादा रेनफॉल होती है, लेकिन हमारे फॉरेस्ट कम होते जाएंगे तो रेनफॉल भी जो है डिक्रीज़ होती जाती है। लेंथनिंग समर, लैंडस्लाइड, डेजर्ट एरिया, एनक्रोचिंग इन द कल्टिवेबल फार्मलैंड। और इसके साथ साथ हमारी जो लंबी बढ़ती हुई जो समर है, लैंडस्लाइड्स की जो धरती का खिसकना, माउंटेन एरिया के अंदर लैंडस्लाइड होती रहती है, पत्थर गिरते रहते हैं। डेजर्ट एरिया है वो जो है उसको कल्टिवेबल फार्मलैंड अगर नहीं बनाया गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। द रियलाइजेशन हैज़ सिंस डॉन द मैन इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल ऑफ विच द अदर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आर द प्लांट्स एंड द अदर एनिमल। और इकोलॉजिकल सिस्टम का जो हमारे जो मैन है वो भी हमारे इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल जो पार्ट है उसका एक हिस्सा है, और प्लांट भी और इसके साथ साथ एनिमल भी जो है इसी का हिस्सा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू बी इको फ्रेंडली ऑल ओवर द डेवलप्ड वर्ल्ड। और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन किया जाता है उसके लिए आवश्यकता है कि ये जो डेवलपमेंट हो वो इको फ्रेंडली हो, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचे। ओके, नाउ इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका मैप दिया हुआ है। नेचुरल वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन टाइप: हिमालय फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हॉर्न फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, ये आपके दिए हुए हैं इसके अंदर। और हिमालय फॉरेस्ट जो है हिमालय रीजन में, ट्रॉपिकल जो है डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस जो है वो इसके मिडल पार्ट के अंदर इंडिया के, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो इसके अंदर इसमें दिए हुए हैं, सिंबल दिए हुए हैं इसमें, जिस जो आपके इसमें इंडिया के मैप में फिलअप है, तो ये आप दे सकते हो इसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।